वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th हिंदी की नई किताब वसंत, चैप्टर 9 जहाँ पहिया है। अब इसके हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? इसका आंसर है, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। रूढ़िवादी प्रथाएं यानी कि ऐसी प्रथाएं जो बहुत ही समय से चली आ रही हैं और लोग चाहते हैं वो बनी रहे, मगर उनमें बदलाव की ज़रूरत होती है। तो जंजीर तोड़ने का यही मतलब है कि जो प्रथाएं अब पुरानी हो चुकी हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। अब इसी को एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पट्टुकोट्टई गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गईं। मतलब राइटर बताते हैं हमें कि अगर बहुत ज़्यादा समय तक किसी को दबाया जाए ना तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ उठती है, और यही पट्टुकोट्टई की महिलाओं ने किया साइकिल चलाकर। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइकिल आंदोलन से पट्टुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन से बदलाव आए? तो आंसर है, साइकिल आंदोलन से पट्टुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुईं। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, वह आत्मनिर्भर हो गई, मतलब इंडिपेंडेंट हो गई। अपने आसपास के गांव में जाकर के सामान बेचने लगी और ज़्यादा पैसा कमाने लगी। समय और श्रम की बचत हुई, क्योंकि अब वो साइकिल का इस्तेमाल करती थी तो काफ़ी मेहनत उनकी बच जाती थी। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, अब क्योंकि उन्हें लगा कि वो काफ़ी काम खुद से कर सकती हैं, इसलिए उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों भाई? देखो, आंसर है इसका, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडी साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। अब भाई एक ही डीलर है तो औरतें उसी से साइकिल खरीदेंगी, उसको तो प्रॉफिट ही होना था, इसलिए आर साइकिल्स के मालिक ने विमेन की हेल्प करी और कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो आंसर है, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फफ्तियाँ यानी कि गंदे कमेंट्स, गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयत्न किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज़ साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। एक तो साइकिलें भी ज़्यादा नहीं थी और दूसरे लोग बहुत ज़्यादा विरोध करते थे, मेल्स स्पेशली ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो आंसर है, तमिलनाडु के रूढ़िवादी पट्टुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पट्टुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा। साइकिल में पहिया होता है और पहिया घूमता है तो इंसान अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसलिए एक आंदोलन के रूप में ये परिवर्तित हो गया और विमेन अपना काम खुद करने लगी और पैसा भी ज़्यादा कमाने लगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए।
तो आंसर है साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता था, चूँकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। तो वो आत्मनिर्भर हुई ना उत्पादों को बेचकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फातिमा ने कहा मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पड्डुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो आंसर है फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थीं। वहाँ औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पड्डुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। तो उस समय के समाज में और पड्डुकोट्टई गांव में औरतों को कम समझा जाता था आदमियों से कि औरतें घर पे रहेंगी, मगर क्योंकि उन्होंने साइकिल चलाना सीखा, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती थी, इसलिए उन लोगों को फ्रीडम महसूस होती थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स थे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।